होता ये कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करते हम डेट, जिसे आम ज़ुबान में कहा था कि डेट पे जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दूसरे से मिलते हैं और हम अपना अच्छा साइड दिखाते हैं। हम एक पर्सोना चढ़ा लेते हैं जिसमें हमारी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, वो पार्ट दूसरे इंसान को नज़र आ रही होती है जिससे हम शादी करना चाहते हैं। हम उनसे अपने बेसिक फाइनेंसिस को डिस्कस नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताते, फैमिली कल्चर के बारे में नहीं बात करते। हम सिर्फ एक खूबसूरत मोड में होते हैं, खूबसूरत लम्हात के लिए इकट्ठे होते हैं। तो होता क्या है कि जब वो शादी हो जाती है तो फिर ख्याल आता है इसकी, तो बातें तो साइड पे रह जाती हैं और वो झूठे वादे किए होते हैं जो एक अपने कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट वादे किए होते हैं, वो पूरे नहीं होते, तो आपस में क्लैशेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले शादी अगर आपने करनी है तो मुलाकात ज़रूर करें, एक दूसरे को ये ज़रूर बताएं कि आपके मूड स्विंग्स हैं, आपको गुस्सा भी आता है, आप अपनी ख़ामियों के बारे में भी बताएं। आपको अगर जल्दी आपको किसी बात पे आप इरिटेट होते हैं वो बात बारे में भी बताएं, ताकि इंसान को पता हो कि वो आपके साथ डील कैसे करे। जब आप खूबसूरत लम्हात ही बात करते रहेंगे, खूबसूरत चीज़ों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो होगा ये कि कुछ अरसे बाद जब आप इकट्ठे रहना शुरू करेंगे तो आपके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो ये ज़रूर करें, फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें। जब आप पसंद की शादी में कोई हर्ज नहीं है, इस्लाम भी इजाज़त देता है, तो आप ये ज़रूर करें जब आपकी पसंद हो जाए, आपको लगे ये साथ के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो आपके मूड टेंटम्स को बर्दाश्त कर सकता है, जो किसी सिचुएशन में आपके साथ खड़े होने को तैयार होता है, तो आप उसके बाद अपनी फैमिली को ज़रूर मिलवाएँ। जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो आप देखिए आप क्या आपका फैमिली का कल्चर उनकी फैमिली के साथ मिलता है, क्या आप लोगों की कई चीज़ें ऐसी हैं जो पसंदीदगियाँ हैं, जो हो सकता समटाइम होता ये है कि कल्चर इतना फ़र्क होता है कि वही क्लैश का बायस बन जाता है। पहले डिसाइड कर लें कि क्या चीज़ आपने करनी है, आपने किस तरह रहना है, आपने कौन सा लाइफस्टाइल जीना है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें तो किस तरह की चीज़ें लड़के को चाहिए, अपनी जो लड़की है उसके वो बताए कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो आपके घर के असूल क्या हैं, उसको ज़रूर बताएं, ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर कर आए, ना कि वो बाद में लड़ाई झगड़े हों। इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि जी मेरे पास जब मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि जी हमने दूसरी शादी करनी है। ख़ासतौर पर मर्दों का ये ज़्यादा होता है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब दूसरी शादी करने का इस्लाम में इजाज़त है, हमारे मज़हब में इजाज़त है, तो शादी करने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिससे इस्लाम में कहा गया है कि आप इंसाफ़ कर सको, अगर इंसाफ़ नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरी शादी ना करें। 2-3 रीज़न्स होती हैं शादी करने की। एक तो सम टाइम होता है कि मर्द अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर वो दूसरी ख़वातीन में इन्वॉल्व हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है, जो बहुत सारा कॉमन फैक्टर नज़र आता है। दूसरी वजह ये होती है कि जो आपकी वाइफ होती है उसके साथ आपकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती है, आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो जहाँ मर्द को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। शादीशुदा ज़िंदगी जो सबसे, मैं कहती हूँ सबसे कोर चीज़ है वो रिस्पेक्ट है। अगर मोहब्बत के बगैर शायद ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन रिस्पेक्ट के बगैर नहीं ज़िंदगी गुजरती। तो रिस्पेक्ट तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगी, चाहे वो मेल है चाहे वो फ़ीमेल है, तो डेफ़िनेटली दोनों पार्टनर सोचेंगे कि हमें इस रिश्ते को या तो ख़त्म कर देना चाहिए या फिर चलाना चाहिए, या हमें दूसरे पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट इज़ द की। और एक दूसरे का ख्याल रखना, ख्याल रखने का मकसद ये नहीं होता कि आप उनकी बर्थडेज़ का केक काट रहे हैं, आप वेडिंग एनिवर्सरी इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जो एक आम कॉमन चीज़ होती है। ख्याल रखना है कि जब आप एक दूसरे कोई टफ सिचुएशन में है तो क्या आपका पार्टनर आपका साथ दे रहा है, क्या फाइनेंशियली क्राइसिस आए तो एक दूसरे के साथ आप खड़े हैं। खुदा ना खासा फैमिली में कोई ऐसी डेथ हो गई है जो कि करीबी है, चाहे वो मेल की है चाहे वो फीमेल की है, तो क्या वो उस मुश्किल वक्त में या उस ट्रॉमे में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो रिश्ता बहुत खूबसूरती से आगे चलता है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरी शादी में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर इंसाफ कर सके तो। और उमूमन होता है कि इंसाफ नहीं कर पाते और फिर मसाइल बढ़ते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का एक अजीब सा नज़र आता है मुझे, जब मैं मैरिटल काउंसलिंग करती हूँ तो वो बच्चों को माँ बाप एक रोलिंग स्टोन बना लेते हैं, तो बच्चों की नफ्सियात भी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपने फ़ैसला किया है शादी करने का दूसरी, तो प्लीज़ अपने बच्चों की नफ्सियाती हालत को ज़रूर जहन में रखिएगा।
अमूमन ये सवाल ख़वातीन करती हैं कि ये तो मर्द ऐसा ही है, इसको तो है ही मसला, इसलिए ये शादी कर रहा है दूसरी। तो नफसियाती बीमारी नहीं है दूसरी शादी करना, कुछ वजूहात होती हैं। अल्लाह ताला ने मर्द की फ़ितरत को देखते हुए 4 शादियों की इजाज़त दी है। तो मर्द की फ़ितरत में कई एलिमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक नफसियाती बीमारी से हम नहीं कंसीडर कर सकते कि दूसरी शादी एक नफसियाती बीमारी है।